जनाब लखनऊ शहरों का शहर है, जिसका जिक्र कहीं से कैसे भी करो वो जिक्र हसीन तरीन ही होगा। लखनऊ वो सरजमीन है जिसके जर्रे जर्रे से तहजीब नुमाया होती है। ये वो शहर है जहां जबान और जुबान को आला मकाम हासिल है। साहिर साहब ने क्या खूब फरमाया है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, लेकिन गुजरे वक्त को देखने और समझने के लिए नजर की जरूरत भी है और नजरिए की भी। ये दोनों ही खूबियां जिनमें पाई जाती हैं वो शख्स हैं देश के मशहूर फोटोग्राफर जनाब रवि कपूर। इन्होंने अपने स्टूडियो में 1000 से ज्यादा कैमरे कलेक्ट कर रखे हैं। कैमरे से दिलचस्पी और फोटोग्राफी का चस्का इन्हें सन 1978 में लगा। सफ़र पे मुझे खुशबीर साहब का एक शेर याद आ रहा है, शाद साहब का। सफ़र यूं तो फ़कत एक ख्वाब से ताबीर तक का था, मैं कितनी बार डूबा शब का दरिया पार करने में। 17 दिसंबर 1978 मैंने शाम को अपनी ज़िंदगी का पहला कैमरा ख़रीदा, जो कुछ अरसे से पैसा बटोर के जमा किया हुआ था। 74 रुपये का कैमरा था, 12 रुपये का केस था और 12 फ़ोटो खींचने वाली 2 रीलें, जिनमें से एक की कीमत 6.5 रुपये थी, दोनों की कुल मिला के 13 रुपये, वो ख़रीदी। मैंने दुकानदार को 100 रुपये दिए, उन्होंने मुझे 1 रुपया वापस किया था। ये 99 का चक्कर तभी से चल रहा है। वो खुशबू उड़ाते जायके हों या ठहरी ठहरी नफासत, वो आवारगी में झूमते कूचे हों या गजल गाती कोई विरासत, अपनी नजरों से हमें नजाराए लखनऊ कराते रहे हैं। फोटोग्राफी उनके लिए गुजरे वक्त का वो सच्चा दस्तावेज है जिसमें दाखिल होकर उस वक्त को अच्छे से जाना पहचाना जा सकता है, जैसे हम घर में पड़ी फोटो एल्बम देखकर अपने दादा दादी नाना नानी को जान और पहचान लेते हैं। सफ़र रफ्ता रफ्ता चलता गया। 10 अगस्त 1980 को मेरी पहली तस्वीर नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में प्रकाशित हुई, और उसके पहले मैं कुछ तस्वीरें अखबार के दफ्तरों में जा के दे आया था, और वो हर बार बताते थे अगले इतवार आएगी, अगले इतवार आएगी, अगले इतवार आएगी। और हर इतवार में सुबह 5:30-6 बजे जब अखबार आ जाता था तो चौराहे पे देखने जाता था कि मेरी तस्वीर आई कि नहीं आई, और 10 अगस्त को आ भी गई। कपूर साहब की तस्वीरों में लखनऊ कैद नहीं आजाद है, जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस भी किया जा सकता है। लखनऊ वो तवा है जिस पे हम अपनी रोटियां सेकते हैं, हमारा गुजारा हो रहा है और बहुत मज़े में चल रही है। चाहे हम आर्किटेक्चर लें, चाहे हम चिकनकारी लें। मेरे ग्रैंडफादर मुझे चिकन के कपड़े पहनाते थे, जिससे मुझे आज भी शौक़ है, और आज भी मैं उन्हें जब कोई होमेज पे करना चाहता हूँ तो उतनी ही अकीदत से तंज़ीब करता हूँ। लेकिन चैलेंजेस हर दौर में रहे हैं और हर दौर में रहेंगे। बिना चैलेंज के तो मज़ा ही नहीं आता है। उस वक्त में ये चैलेंज होता था कि तस्वीर खींचने के बाद जब रील पूरी होती थी, उसके बाद आप उसे सही प्रोसेस कर ले जाएं, उसके बाद उसको सही सुखा ले जाएं, फिर सही प्रिंट्स बना ले जाएं। और ये सारा अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो प्रोसेसिंग से पहले पता नहीं चलता था। और उसके बाद जब डिजिटल आया तब मुझे एक शेर भी याद आया किसी का, कि नया चश्मा है पत्थर के शगाफों से उबलने पर, ज़माना किस कदर बेताब है करवट बदलने पर। और ज़माने ने करवट बदल ली। हम एनालॉग से पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं। सिर्फ तस्वीर में नहीं, ज़िंदगी के और तमाम फेसेट्स में अगर आप जाके देखें तो बहुत कुछ, यानी कि यूँ समझिए सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। मेरे उस्ताद जी ने हमें एक कैमरा दिया और
फिर हम नखास जाते थे, कभी कभी कुछ लोग पुराने कैमरे हमें दे देते थे। नखास में 25, 30, 40, 50 रुपए का, 100 रुपए का कैमरा मिल जाता था। हम तकरीबन 1000 कैमरे के करीब गिनती छूने वाले हैं, लेकिन अगर लेंसेज और एसेसरीज माने तो हम 1000 पार हैं। इसलिए आज 78th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तस्वीरें उतारना इनका शौक और पेशा जरूर रहा हो, पर इनका ख्वाब है कि लखनऊ दुनिया के दिलों में उतर जाए। अनबॉक्स्ड बाय क्रोमा।